आज मैं फिर से हमारे भाई शहीद भरत भूषण तिवारी हत्याकांड के एक दूसरे पहलू पे बात करने वाला हूँ। हमारे भाई शहीद भरत भूषण तिवारी की हत्या कैसे हुई ये जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो में जैसा कि दिख रहा है, जब भरत भूषण तिवारी ने अपना रिवॉल्वर फेंक दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी सरेंडर कर दिया था, तो उसके बाद क्या घटना घटी ये ग्रामीणों ने बताई है। क्योंकि उसके बाद तो कैमरा बंद हो गया था भरत भूषण तिवारी का। ये पुलिस वाले हरामखोर ने वादा किया था कि समर्पण करने के बाद आपकी बात सुनी जाएगी और आपको कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये हरामखोर अहंकार के चलते, गुस्सा के चलते भरत भूषण तिवारी को घेर कर 3 गोली उसके पैरों में मारी। फिर भी भरत भूषण तिवारी हंसता रहा, ये ग्रामीणों का कहना था। भरत भूषण तिवारी ग्रामीणों को हाथ दिखाकर कह रहे थे कि मैं वो फिर से वापस आऊँगा, फिर से आपकी लड़ाई को लड़ूंगा। इसके बाद भरत भूषण तिवारी को गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया और गाड़ी में क्या घटना घटी होगी इसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक साइको एनालिस्ट हूँ, मैं मन को पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। ये मैं कोई अहंकार के कारण नहीं कर रहा हूँ। कोई भी आदमी जो अपने आप को जान लेता है वो पूरी दुनिया को जान लेता है। जेडो कृष्णमूर्ति ने कहा है, तुम पूरी मनुष्यता की किताब हो, यू आर द बुक ऑफ मैनकाइंड। अगर तुम अपने आप को पढ़ना जान गए तो तुम पूरी दुनिया को जान जाओगे। अगर जो तुम अपने आप को समझ गए तो तुम सबको समझ जाओगे। तो मैं थोड़ा बहुत 2-4% अपने आप को समझाऊँ, इसीलिए दूसरे को भी समझ पाता हूँ। क्या घटना घटी होगी, आदमी क्या सोचता है, ये थोड़ी बहुत जानकारी मैं पता लगा लेता हूँ। ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है। तो गाड़ी में क्या घटना घटी होगी ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जब भरत भूषण तिवारी को गाड़ी पर बैठाया इन पुलिस वालों ने, और मेरा भाई भरत भूषण पुलिस वाले को कह रहा होगा कि तुम मेरा क्या कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं फिर से लौटूंगा और सबकी मदद करूंगा, तुम लोगों को मैंने झुका दिया है, तुम लोगों को बात माननी पड़ेगी, यही सब बातें हो सकता है वो कह रहे होंगे। इस पे से कुछ हरामी पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आ गया होगा। और भारत में सेक्स का इतना दमन हुआ है, सेक्स का इतना सप्रेशन हुआ है, हालांकि ये घटना पूरी दुनिया में लगभग घटी है, लेकिन भारत में ये अभी भी चल रही है। सेक्स के दमन के कारण यहाँ पे मर्द और औरत की इज्जत उसके लिंग और योनि में होती है। सभी महिलाओं की इज्जत उनकी योनि में ही होती है। मर्दों की इज्जत भी अपने परिवार, गांव, जाति, जिला, राज्य, धर्म और देश की महिलाओं की योनि में ही होती है। मर्द भी किसी की मर्दानगी का अंदाज़ा उसके लिंग से ही लगाते हैं। उसके लिंग और योनि की क्षति को पहुंचाकर वो उसकी इज्जत को क्षति पहुंचाना समझते हैं। इसीलिए जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो सब कहता है इसकी इज्जत लूट गई। क्या उसकी इज्जत उसकी योनि में ही थी जो लूट गई? लेकिन ये बात हर कोई मानता है और इस बात पे सोचना तक नहीं चाहता है। हर कोई ये मानकर बैठा है कि औरतों की इज्जत उसकी योनि में ही होती है, मर्दों की इज्जत भी औरतों की योनि में ही होती है। हालांकि मर्द की इज्जत लिंग में भी थोड़ी बहुत होती है। पुरुष किसी दूसरे पुरुष की मर्दानगी का अंदाज़ा उसके लिंग से ही लगाता है। वो व्यक्ति कितने लोगों से सेक्स किया इससे ही लगाता है। अगर गाली भी देता है तो सारी गाली